हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बज़कास्ट। बज़कास्ट क्या है कि बज़कास्ट में हम करेंगे बातें, और बातें हम ऐसी करेंगे जो अक्सर लोग नहीं करते। मतलब ऐसा पूरा वही नहीं होगा कि हम कंट्रोवर्सियों में घुसें, नहीं, कंट्रोवर्सीज में घुसना हमारा मेन गोल नहीं है, लेकिन हम बातें ईज़िली फ्रीली वो कर सकते हैं जहाँ पे जो रोकी जाती हैं, जो टैबू मानी जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे फेमिनिज़म की और फीमेल्स की। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके पीछे देखेंगे कि है क्या। अब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो हैं मर्द और औरत के, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो डिफरेंट तरीके से दिखते हैं, सोच में भी काफ़ी फ़र्क है। लेकिन कोई भी फ़र्क इतना हैवी लॉजिक को जस्टिफाई नहीं करता कि हम स्टेटस में भी फ़र्क रखना शुरू कर दें। अब जैसे पहला जो मेन फ़र्क जिसकी वजह से आया था वो ये था कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ जो है मर्द की, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उसी वजह से वो डोमिनेंट था और जो औरत थी वो सबमिसिव थी। पहले हंटर गैदरर्स के ज़माने में मर्द क्या करता था, बाहर जाता था, शिकार करता था और हरनी वरनी को मारता था, किसी भी जानवर को मारता था, तो स्ट्रेंथ लगती थी। जो है बड़े बड़े ट्री के ट्रंक्स उठा रहे हैं, टहनियाँ उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी हैवी, तो जी लकड़ी काट के ला रहा है, इन सब के लिए ताकत चाहिए थी, स्ट्रेंथ चाहिए थी फिज़िकल। और प्रोटेक्ट करने के लिए भी जानवरों से अपनी फैमिली को स्ट्रेंथ चाहिए थी जो मर्द में थी, तो गुड सीन है। लेकिन अभी आपको पता है ज़माना हो गया चेंज, वो वाली तो ज़रूरत, मेन ज़रूरत वो नहीं रही, और उसी की बेसिस पे हम जो है काम डिवाइड अब तो नहीं कर सकते। क्योंकि देखें, अब ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता वो कहते हैं भाई ये बोरी है, इस बोरी में सारे फाइल पड़े हैं, ये बोरी यहाँ से उठा के वहाँ पे रखो। नहीं, ईमेल्स के थ्रू सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। तो वो वाला ज़माना अब रहा नहीं। फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कि वही जिसकी बिना पे पूरे डिफरेंसेस किए जाएँ। अब आपको पता है लड़के अगर बॉडी भी बना भी रहे होते हैं आजकल, तो मसल वसल्स अगर बना भी रहे होते हैं तो इसीलिए बना रहे होते हैं कि सेक्सी लड़कियाँ उनको रिप्लाई दें। ऐसे ही होता है, अक्सर ऐसे ही होता है, मैंने देखा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपनी सेहत के लिए करते हैं, जस्ट गुड। तो ये तो बड़ी वीक सी दलील है। और दूसरी जो है, सिगमंड फ्राइड ने, ये सिगमंड फ्राइड बात कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, ये बात मेरे पे ना तुम लोग थोप देना, लेकिन उसने साइको एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी इस बात की कि भाई जो जैसे मर्द है उसका जेनिटल ऑर्गन है वो फ्री है एज इन के उसको प्लेजर किसी सूरत में मिल सकता है, उस जो है ही कैन सेटिस्फाई हिमसेल्फ। वही इधर हम सारी बातें करेंगे। जो मेल जेनिटल ऑर्गन है वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर है, क्योंकि उसका प्लेजर पेनिट्रेशन से है, और पेनिट्रेशन के अलावा मैक्सिमम पीक नहीं हासिल हो सकती, और मैक्सिमम पीक हासिल उसी तरीके से हो सकती है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर है। मतलब वो उसको पूरा करने के लिए उसको मर्द चाहिए। तो ये सिगमंड भाई ने बोला था, इस वजह से उनके अंदर एक सोच आती है जिससे वो सबमिसिव हो जाती हैं और औरतें जो है, जो मर्द हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं। अरे बड़ी सी घटिया बात है ये, बिल्कुल भी एग्री नहीं करता मैं इससे। अब ये तो है मेल का मॉडल, ये मर्द की आंखों से देखने वाला नज़रिया सा है, तो ये इतना कोई स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से स्टेटस के डिफरेंस हो, बल्कि बहुत ही, मुझे तो डिसएग्री करूँगा मैं इससे। ये कोई बात है? सिगमंड भाई होंगे या फिलोसोफर। हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि कभी जो है औरतों को ताकत ही नहीं रही, ऐसा नहीं है। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी रह चुकी हैं जो मैट्रियार्कल थी, लेकिन आगे जाके वो पैट्रियार्कल हो गई, उनका ट्रांजिशन आया। जैसे ग्रीक्स का बहुत सीन है, उनकी फर्टिलिटी की गॉडेस थी ये वो, तो वो औरतों को ज़्यादा वो फैसले औरतें ही लेती थी, उन्हीं को पूछते थे, वही जो कहती थी वही करते थे। फिर बाद में दौर चेंज हुए, ज़माने बदल गए और पैट्रियार्की ने ओवरटेक किया, और फिर जो है उनको साइडलाइन करा दिया कि ये आपके काम है। जब लड़की बड़ी होती है, मतलब प्यूबर्टी जब हिट करती हैं, उसको पेरेंट्स हमारे कोई गाइड नहीं करते। अक्सर ये होता है मेंस्ट्रुएशन की जब हम बात करें तो कोई गाइड करने वाला नहीं, पेरेंट्स ने कोई नहीं बताया, माँ ने कोई नहीं बताया, लड़की प्यूबर्टी हिट कर गई है, भाई स्कूल में सारे ऑकवर्ड हो रहे हैं, हम भी उसी दौर से गुजरे हैं, बच्चे थे। तो अगली बेचारी बच्ची परेशान हो गई कि ये क्या सीन है, कोई बताने वाला नहीं है, किसी से बात ही नहीं कर सकती, वो अजीब सा है सीन कर दिया हुआ। पहले ही मेंटली रेडी करना चाहिए ना, तो वो हम नहीं करते। खैर ये तो हो गया। और एक और बड़ी चीज़ कि घर के मर्दों से, स्पेशली अपने फादर से, औरतें
जो है ये चीज़ें कुछ डिस्कस नहीं कर सकती, उस वजह से एक और भी सीन होता है। एजुकेशन क्योंकि कम है, मैं आपको बताता हूँ। एक भाई कोई कंडीशन है, मैं अभी डॉक्टर तो हूँ नहीं, मेडिकल डॉक्टर, लेकिन जो आप में से होंगे उनको पता होगा, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन कोई सीन बैड इस तरह होता है कि ओवरीज जो हैं उसमें ओवर ग्रोथ होने लगती है, कोई टिश्यूज़ वगैरह की, ये कोई कंडीशन है। हाँ, पोली समथिंग, क्या वे, पोली समथिंग ओवरीज, हाँ खैर। तो वो जब एक कंडीशन होने लग जाती है तो उसका जो है ना साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है। अब मेंस्ट्रुएशन अगर रुक जाती है, अगर गांव की लड़कियों के साथ इस तरह होता है, मेंस्ट्रुएशन अगर रुक जाती है तो वो घर पे बात ही नहीं कर सकती, माँ को भी नहीं बता सकती, बाप को भी नहीं बता सकती, क्योंकि अगर वो बताएगी तो वो लोग कहेंगे, वो सारे उसके जो है अपने लोग ही उससे कहेंगे कि तुम कहाँ मुँह काला करा के आई हो, पता ही नहीं है कुछ। फिर क्या होता है, और उसकी जो सबसे बुरा सीन हो जाता है उसके बाद, बुरा सीन ये होता है कि फर्टिलिटी को जाके अफेक्ट करती है ये चीज़। अगर अनट्रीटेड रह गई बहुत अरसा, छोड़ दी इसी डर से कि अगर बता दिया है तो ये क्या सोचेंगे, और उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, तो मैक्सिमम ये होगा कि भाई वो बंदी कभी माँ नहीं बन सकती। तो इतना टैबू बनाया है कि भाई मर्ज ही नहीं बता पा रहे लोग, मर्ज ही नहीं बता रहे, ये जेन्युइन बातें कर रहा हूँ, ये ऐसे ही है। लड़की जब तक माँ नहीं बनती तब तक वो एक सेक्स सिंबल बन के रह गई है। अब आप देख रहे होते एड्स, मतलब कि they'll show you boobs and then they'll sell you a pen। अरे ये देखे कितने अच्छे ना, ये देख लिया आपने, ये पेन हमने बनाया, ये ले लो ज़रा। सारे अपने प्रोडक्ट्स इसी तरह बेच रहे। और फिर जाके जब एक लड़की माँ बन जाती है तो फिर वो औरत में चेंज हो जाती है, उसका ट्रांजिशन हो जाता है, और तब जो है वो थोड़ी लिबरेटिंग सिचुएशन में आ जाती है। क्यों, आप खुद ही आप सोच लें कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ब्रेस्ट्स हैं जिस तरह, तो मदर होने से पहले उनको जो मेल है वो उनके साथ सेक्सुअली एसोसिएट होता है और एक जो है पार्ट ऑफ जॉय समझता है। लेकिन जब वही चीज़ नर्चर कर रही होती है, जब वही लड़की औरत बन जाती है और अपने बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, तो वही पार्ट्स जो हैं वो मोडेसिटी के अंदर आ जाते हैं और वही जो है भाई नर्चर और केयर में माने जाते हैं। फिर उन पे कोई भी जो है वो सेक्सुअल थॉट्स नहीं रखता। तो ये ट्रांजिशन आ जाता है, और जब तक नहीं आता तब तक यही चक्कर है, प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं भाई, जिस्म दिखा के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। और ये कर कौन रहा है पीछे, ऊपर बैठा कोई मर्द ही कर रहा है, CEO। साइकोलॉजिकली वो भाई साहब बात कर रही हैं, ये कुछ बातें मैं बुक से बता रहा हूँ। इस बुक का नाम है द सेकंड सेक्स। औरतें खुद भी सब्जुगेशन में चली जाती हैं। वो क्यों? डोमिनेंस का ही इफेक्ट है, क्योंकि मर्द डोमिनेंट है, उसके डोमिनेंस की वजह से वो सबमिसिव है। अब वो सबमिसिव में ख़ुद को इतना प्यार करने लग जाती हैं औरतें। देखो, एक लड़की को अगर पता है कि वो हॉट है तो वो उसमें इतना घुस जाएगी कि ख़ुद से इतना प्यार करने लग जाएगी कि उसने अपनी उस कंडीशन को मान लिया। फिर वो मतलब सबमिसिव ही रहेगी, सबमिसिव वही जोन में आ गया, यानी कि वो सेक्स सिंबल एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है, कबूल कर लिया। जैसे कि एक यूक्रेनियन स्कल्प्टर थी मैरी बेशकसेफ, आई होप प्रोनाउंसिएशन सही ले रहा हूँ मैं, बड़ी मुश्किल होती है इनकी। वो ख़ुद से इतने प्यार में घुस गई थी कि वो अपनी ब्यूटी को इमॉर्टलाइज करना चाह रही थी, स्टैचू बना के, मार्बल का, फाइनेस्ट मार्बल का स्टैचू बना के। अब उस फाइनेस्ट मार्बल का स्टैचू बनाने के लिए फिर उसने एक बहुत अमीर आदमी से शादी कर ली। पता है थोड़ी सी हंसी आ रही है इस बात पे, लेकिन अमीर आदमी से उसने शादी कर ली और फिर जाके उसने सारा कुछ किया। तो वो इतने नार्सिसिस्ट हो जाती हैं, औरतें खुद नार्सिसिस्ट हो जाती हैं कि वो खुद ही सेक्स सिंबल बनना चाह रही होती हैं। एक तो ये, और दूसरा प्यार जो है, लव। अब आपने कितनी फिल्में देखी होंगी, रोमांटिक कॉमेडीज़ के सीजन्स देखे होंगे, बट आई लव हिम, जैसा भी है बट आई लव हिम। तो वो भी एक सीन घुसा दिया है कि फिर इसी वजह से यहाँ पे देखो हर बंदी को बैड बॉयज़ ही पसंद आ रहे हैं, और जो उनको धोखे दे रहे हैं वो खुद ही उनको समझ ही नहीं आ रही, खुद ही सब्जुगेशन में नीचे सबमिसिव हो गई हैं। ये 2 रीज़न्स हैं साइकोलॉजिकली, ये 2 रीज़न्स हैं
जो भाई बताए हुए हैं उस किताब में। मुद्दे की बात यह है कि जब तक बैठ के बात नहीं की जाएगी, जब तक तसल्ली से मर्द सुनने को नहीं आएगा ना कि वो कहना क्या चाह रही हैं, जब औरत बता नहीं सकेगी ना सही तरीके से, उसका तरीका बहुत ज़रूरी है, जब तक वो बताएगी नहीं तरीके से तब तक वो सुनी नहीं जाएगी तरीके से। अब तरीका क्या है, देखो रिबेलियस होके हमारे तरीके जो हैं वो बड़े ऐसे हो गए हैं कि जिनका अफेक्ट नहीं पड़ रहा, मसला हो रहा है। थोड़ा इस बात को रजिस्टर करें, जो भी इवन औरत मार्च पे आई हुई औरतें हैं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ औरतों के हुकूक के उठने के लिए, बिल्कुल। तरीके को थोड़ा सा, मैं आपकी साइड पे हूँ भाई, तरीके को थोड़ा सा देख लें कि देखें जब तक आप कलेक्टिव, एक तो आपने बात सही की है कि कलेक्टिव एक्शन लेके आप चल रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल अगर आप फोकस कर रही होंगी कोई भी औरत, तो वो किसी मकाम पे पहुंच जाएगी, अचीव कर लेगी, वो वाली नौकरी हासिल कर लेगी जहाँ पे कोई औरतों को नहीं मिलती थी, वहाँ पे उसकी नौकरी लग जाएगी, बहुत गुड सीन है। लेकिन एक इंडिविजुअल है, वो कोई इंस्पायर तो कर सकती है बाकियों को, लेकिन बड़े मैसिव एरिया में वो इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। तो कलेक्टिव एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। वो तो ठीक है, वो तो आप ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब सीन ये कि अगर आप इंडिविजुअल में घुस गए, अचीव कर भी लिया, और उसके बाद साल में एक दफ़ा आ गया मार्च, और उसमें आप चले गए DHA में जहाँ पे ऑलरेडी पढ़ी लिखी आवामी है, और वहाँ पे भाई आपने धरने दे दिया, या कहीं पे भी बड़े शहरों में धरने दे दिए, तो उसका पैगाम जो है वो उन गाँव में नहीं जा रहा, उन गाँव की औरतों में नहीं जा रहा जो कहती हैं कि मर्द को तो गुस्सा आता ही है। जो ये समझ बैठी हैं कि मर्द को तो गुस्सा आता है, उन तक ये पैगाम जा नहीं रहा। और अगर जा भी रहा है तो उसका डिपिक्शन जो है वो ख़राब हो रही है, क्योंकि वो सिर्फ टीवी पे देख रही हैं, वो टीवी पे देख रही हैं, और टीवी पे देख के वो कह रही हैं हाय ये कैसी औरतें हैं, ये तो बिना दुपट्टे के बाहर आ गई सड़कों पे, हाय हाय। तो आपका जो मकसद है वो तो मर रहा है। देखो आप तो प्रिविलेज्ड हो, आपको सब मिल रहा है। ज़रा तरीके को और बेहतर अप्रिशिएटेड और बेहतर कर सकते हैं ना, इसमें क्या है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मर्दों को भी चाहिए ईजी रिलैक्स होके कहना क्या चाह रही हैं वो सुनो तो सही। हर चीज़ से जो है ना, हर चीज़ में मसला निकाल लेते हो, हर चीज़ से मसला नहीं निकालते भाई। ये सारी जो बातें थी इससे आप डिसएग्री कर सकते हो, कोई मसला नहीं, मुझे ट्रबल में नहीं डालने का भाई। मैंने बस किताब के कुछ रेफरेंस दिए जिससे जो बातें थी मैं बता दी। आई होप मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर बंदा ऑफेंड होने के लिए बैठा है ऑलरेडी। वो बैठा ही इसलिए है कि अभी कुछ कह देगा जिस पे मैं फट पड़ूंगा कि ये ऐसे नहीं होता, साले क्या बात कर रहे तू। और दूसरी ये जो भी मैंने बातें की, किताब का रेफरेंस आपको मैंने दे दिया, इससे मैंने की, इससे काफ़ी चीज़ें जो जिससे मैं एग्री करता हूँ, जिनसे और काफ़ी ऐसी हैं जिनसे नहीं भी एग्री करता। तो सी यू इन द नेक्स्ट बस कास्ट, और तब करेंगे दूसरी बातें। बाय बाय।